चैतन्य महाप्रभु श्रीपाद रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दिए थे, उन शिक्षाओं में वे 3 तत्वों का निरूपण किए थे। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, प्राण रूप सिखाई दे प्रभु भगवत विधान। वो 3 तत्व थे और वे थे कृष्ण तत्व। और कृष्ण को जानने का जो साधन है, जिसे कहते हैं भक्ति, भक्ति तत्व। और तीसरा है कृष्ण का भजन करने से जो आनंद प्राप्त होता है, रस प्राप्त होता है, उसके विषय में ये रस तत्व है। तो 3 तत्व सिखाए थे। कृष्ण कौन है, कृष्ण से हमारा संबंध क्या है, कृष्ण को हम कैसे जान सकते हैं, और कृष्ण को जान करके कृष्ण को जानने का तरीका भक्ति है। और यदि कोई भक्ति करता है तो भक्ति का फल क्या होता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्णास कविराज कहते हैं कि रामानंद राय से जो कुछ सीखे थे, जो भी सिद्धांत सुने थे, रूप गोस्वामी को 19 सिद्धांतों को संचारित किए। कवि करणपुर अपने ग्रंथ चैतन्य चंद्रोदय नाटक में इसका बहुत अच्छा तरह से विवरण किए हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब शिक्षा दे रहे थे तो उन शिक्षाओं को हम लोग सुन रहे थे, लेकिन कुछ बातें थी जो मैं सोच रहा कि आप लोगों को बतला दूं। जब भी कोई वृंदावन से लौट करके आता था तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कि रूप सनातन को वृंदावन निवास के लिए आदेश किए थे, उन लोगों से पूछते थे। स्वाभाविक है कि इससे हम लोगों का प्रेम होता है। हम लोग पूछते हैं, कोई आता है, भाई का हाल चाल क्या है, कैसे हैं, परिवार में हाल चाल क्या है। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जो लोग वृंदावन से आ रहे थे, उन लोगों से वे रूप सनातन के विषय में पूछते थे। इसका मतलब कि यह प्रमाणित करता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का रूप सनातन से प्रगाढ़ प्रेम, जिसको हम जानते नहीं हैं, जिससे प्रेम नहीं है, उसके बारे हम पूछेंगे नहीं, पूछेंगे ना। तो ये प्रमाणित करता है कि चैतन्य महाप्रभु का प्रगाढ़ प्रेम था रूप सनातन आदि से। क्या पूछते थे महाप्रभु, उसका भी वर्णन कृष्णास कविराज यहाँ पर किए। कहा तहा कैसे रहे रूप सनातन, कैसे रहे कैसे बैराग कैसे भोजन। वो पूछते थे कि वृंदावन में रूप सनातन कैसे हैं, स्वास्थ्य ठीक है ना। हालांकि जो भगवान का भक्त हो जाता है उसका हाल चाल हमेशा अच्छा होता है। जो भजन करने लगता है, जो भगवान के सुरक्षता में रहता है, उसका हाल चाल खराब नहीं होता है। लेकिन फिर भी साधुओं का धर्म है, यदि किसी से मिले तो उसका हाल चाल पूछे। संबंध, अविधेय और प्रयोजन। हाल चाल पूछना मतलब
संबंध स्थापित करना। इसमें इको बहुत है, इको बंद कर देंगे, सब काम क्लियर है। हाल चाल पूछने का मतलब संबंध स्थापित करना। तो महाप्रभु पूछ रहे थे कि रूप सनातन आदि वृंदावन में कैसे रहते हैं। हाँ, यस, टोटली क्लोज। अरे वॉइस वो लोग कैसे वृंदावन में रहते हैं, अपने वैराग्य का कैसे पालन करते हैं, और भोजन आदि का उन लोगों को क्या व्यवस्था है। अपने आंखों पहर में कृष्ण का भजन कैसे वे लोग करते हैं, इत्यादि प्रश्न हम किया करते हैं। तब सब लोग बड़े खुश रहते। जो वृंदावन जाता था, रूप सनातन को जानता था, उनके वैराग को जानता था, वे सब बड़े खुश होकर के रूप सनातन का दिनचर्या बतलाने लगते थे। अनिकेत कोई बने यत वृक्ष एक एक वृक्ष तले एक रात्रि शयन। रूप सनातन अपना कुटिया नहीं बनाए थे, ब्रह्मचारी आश्रम नहीं था। कहते हैं वृंदावन में जितने भी वृक्ष हैं, उन सभी वृक्षों के नीचे रूप सनातन सोया करते थे। एक रात एक पेड़ के नीचे और दूसरे रात दूसरे पेड़। बैरागियों को दर गिरफ्ती बता करके नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपवित्र हो जाता है। नदी का बहता पानी और अमृता जोगी, ये दोनों पवित्र रहते हैं। तो मंदिर में प्रसाद खा करके रुकना नहीं चाहिए, जाकर प्रचार करना। कभी कभी ये प्रचार करना चाहिए। यदि बाहर नहीं है तो पुजारी लोग बाहर नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ बहुत लोग आते हैं, उनको प्रचार करने से जैसे चाकू को क्या करते हैं, धार लगाते हैं। धार लगाने से चाकू तीक्ष्ण रहता है, वैसे ही हम लोगों को धार लगाना पड़ेगा। हमारा धार क्या है? प्रचार, लोगों से कृष्ण के विषय में वार्ता करना, यही हम लोगों का धार है। तो इस प्रकार से रूप सनातन सोते थे। अब खाने पीने का बात आया, कहते हैं विप्रगृहे सुलभिक्षा कहा मधुकरी शुष्क रोटी चना चिबाय भोग परिहरी। विप्रगृहे, सबके घर से भोजन नहीं मांगते थे, केवल ब्राह्मणों के घर से मधुकरी करते थे। मधुकरी का मतलब होता है, मधु मतलब मधु और करी मतलब वृत्ति, मधुमक्खियों का वृत्ति। मधुमक्खी एक फूल पर जाएगी, कुछ चूसेगी रस को, दूसरे फूल पर जाएगी, तीसरे फूल पर, एक जगह निवास नहीं करती है। वैसे ही साधुओं को किसी एक व्यक्ति के पास में अलग अलग होता है। तो रूप सनातन अलग अलग लोगों के पास जाकर के भिक्षाटन करते हैं। शुष्क रोटी चना चिबाए भोग परिहरी। सूखा रोटी चना जो कुछ मिल जाता था, कभी जलेबी पूरी और छप्पन भोग मिलता था, त्याग करके भोग परिहरी। भोग का मतलब ये भी हुआ जो भगवान को भोग न लगा हो, जो भगवान को भोग न लगा उसे भोग करते हैं, और जो भगवान को लग गया है अन्न कहलाता है, सॉरी और प्रसाद कहलाता है। प्यारे में लोग प्रसाद ही खाते, भोग परिहरी, भोग नहीं खाते, प्रसाद खाते। उनके साथ उनका बिलोंगिंग क्या था? कोई सूटकेस और ब्रीफकेस नहीं था उनके पास। उनके पास क्या था? करोया मात्र हाथे का था, पीड़ा बहिर्वास, कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास। मात्र उनके हाथ में कमंडलू था, एक चादर था, कॉपी, और इस प्रकार से
भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए, कथा कहते और सुनते हुए और संकीर्तन करते हुए अपना जीवन रखते। और कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। कोई कह सकता है कि कितना समय नाम लेते थे, तो लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं महाप्रभु को, अष्टप्रहर कृष्ण भजन चारि दंड शयने नाम संकीर्तन करो नहीं दिने। अष्टप्रहर कृष्ण भजन यानी 22 घंटा वो कृष्ण का भजन करते थे और चारि दंड शयने मात्र 2 घंटा सोते थे। और नाम संकीर्तन नहे कोनो दिने, और जिस दिन नाम संकीर्तन अखंड कीर्तन होने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा दिनचर्या। कबू भक्ति शास्त्र करे लिखा, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। कभी कभी शास्त्रों का रचना करते थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में कथा करते थे और सुनते थे। जब महाप्रभु जब बात सुने तो बहुत उन्हें संतोष प्राप्त हुआ और साथ साथ महाप्रभु बड़े विस्मित हुए। देखिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु धराधाम पर आए थे वैराग का शिक्षा देने के लिए। जब भक्तों में वैराग उत्पन्न होता है, ये भक्त वैरागी हो जाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा आनंद आता है। वैराग का मतलब विगत राग इति वैराग और विशेष राग इति वैराग। संसार से आसक्ति छूट गई हो उसे वैराग कहते हैं, और भगवान में आसक्ति बन गई हो उसे वैराग। जब हम एक पैर रखते हैं तब दूसरा पैर उठा सकते हैं, नहीं तो बैलेंस हो जाएगा तो गिर जाएगा। तो एक पैर पहले रखना पड़ेगा, विगत राग संसारिक आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा, तब दूसरा पैर जिसे कहते हैं विशेष राग। भगवान में विशेष राग उत्पन्न। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर वैराग का शिक्षा देने के लिए आए थे। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। कम करना पड़ेगा। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने भक्ति के द्वारा लोगों में वैराग देने के लिए आए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के वैराग को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। अब आते हैं इस श्लोक के ऊपर।
जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ब्रह्मांड भरते को भाग्यवान गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो सुबह में थोड़ा इस पर विचार किया गया। भक्ति लता बीज, जो बीज प्राप्त होता है, भक्ति का बीज प्राप्त होता है, वो गुरु से प्राप्त होता है। उसे बीज मंत्र कहा जाता है। यह गुरु से प्राप्त होता है, लेकिन तब प्राप्त होता है जब जीव की इच्छा होती है। जीव चाहता है तो भगवान उसे एक गुरु से मुलाकात करा देते हैं और गुरु के कृपा से उसे भक्ति रूपी बीज प्राप्त होता है। और बीज प्राप्त हो गया, हम लोग जाते हैं बीज खरीदने के लिए बीज भंडार में। खरीदिए, फूल का बीज लाना हो, सब्जी का बीज लाना हो तो बीज भंडार से मिलता है। भक्ति का बीज भंडार जो है वे साधु लोग हैं, वैष्णव लोग, गुरु है। तो गुरु ही भक्ति के बीज को दे सकता है। हम लोगों को जब भक्ति का बीज प्राप्त हो गया तो हम लोगों को उस बीज को आरोपण करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, यानी माली होना पड़ेगा। तो कहते माली होया करो से ही बीज आरोपण। माली बड़ा एक्सपर्ट होता है। माली मतलब माली, खेती करने वाला, खेतीहर कर सकते हो, माली कर सकते हो, किसान कर सकते हो, जो भी बीज को रोपता है बड़ा एक्सपर्ट होता है। बीज ऐसे ही नहीं रोपती जाती है, ऐसे बीज पेड़ में थोड़ा जमेगा। बीज के लिए उचित स्थान बनाना पड़ता है, उसे पानी खाद डालना पड़ता है, तब बीज डालना पड़ता है। तो वैसे ही हम लोगों को यदि भक्ति लता बीज, भक्ति रूपी बीज प्राप्त हुआ है तो हम लोगों को माली का काम करना पड़ेगा। जो खेत है वो हम लोगों का दिल है। यहाँ पर बोना है, ये देह जो है ये खेत है। भगवान गीता में कहते हैं ये क्षेत्र है, ये खेत है। तो जैसे माली स्थान को साफ करता है, कंकड़ पत्थर चुन लेता है। अभी हम लोग यहाँ पर गार्डन बनाने का बात कर रहे हैं, लेकिन आए थे हमारे गार्डन बनाने वाले, कहते हैं बहुत कंकड़ पत्थर है, इसको नहीं बना सकते हैं, इसको पहले बराबर करना पड़ेगा, कंकड़ पत्थर निकालना पड़ेगा, बहुत प्लास्टिक है निकालना पड़ेगा। घास बोने के लिए अब बताओ, घास बोने के लिए इतना जतन करना पड़ेगा। तो चावल और गेहूं और सब्जी का बात नहीं हो रहा है, घास बोने के लिए। ये भक्ति लता बीज को बोने के लिए घास पता सफाई करने का मतलब यम नियम आसन, यानी कम से कम स्वच्छ होना चाहिए, प्राइमरी चीज है। 4 नियम का पालन करना चाहिए, प्राइमरी चीज है। माला जब कर देना शुरू करना चाहिए, प्राइमरी चीज है। दीक्षा जब लेते हैं तो पूछते हैं ना, कौन सा नियम है, कौन नियम है? और क्या करना है, कितना माला जब करते हो, ठीक है, आपका दीक्षा हो। तो दीक्षा की पत्ती है, तो ये जो है 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करना, और क्या साधुओं का संगति करना, और क्या मंगला आरती इत्यादि में जाना, ये सब जो है घाट पर सफाई करना है। प्रीरिक्विजिशन से पहले कहा है। तो यह सब जो है ग्राउंड क्लियर करना है, तब गुरु उसमें बीज डालता है। माली हैया करो से बीज आरोपण। हम सब लोगों को माल
माली बन करके बीज आरोपित करना पड़ेगा बीज भंडार से लेकर के। और बीज को पेड़ पौधा के रूप में बढ़ाने के लिए, लता के रूप बढ़ाने के लिए श्रवण कीर्तन जले करय सिंचन, श्रवण और कीर्तन रूपी जल से इसका सिंचन करना चाहिए। इस बीज का पहले बीज लगाते हैं। मैं देखा जिस दिन आया कि यहाँ पर सामने वो अपना माली है, वो क्रीपर को काट करके लगा रहा है और बाद में पानी डालना चाहिए। तो श्रवण कीर्तन जले करय सिंचन, ये भक्ति लता जो बीज है ये भक्ति लता बीज जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए श्रवण कीर्तन रूपी जल डालना पड़ेगा। जब श्रवण कीर्तन रूपी जल डालेंगे तभी यह बीज बढ़ेगा। अब देखिए जो गांव से हैं, जो खेतीहार के लड़के हैं, खेती किए होंगे, देखे होंगे, तो पता चलेगा यदि बीज बो दिए हैं उसमें पानी खाद डालेंगे तो उसमें से लता तो ऊपर आएगा। बीज जो बोए, आम बोए हैं या चाहे जो कुछ भी बोए हैं, क्या नाम, गेहूं बोए हैं या आलू बोए हैं, तो बीज जब डाल दिए हैं तो प्रफुल्लित होगा, ऊपर आएगा, पता ही दे जाएगा। लेकिन साथ में उसके भाई भतीजे भी आते हैं, मोथा आ जाएगा, मोथा का घास आ जाएगा, दूब घास आ जाएगा, घास सब आ जाते हैं ना। आलू का खेती करो तो ऐसा नहीं केवल आलू का ही पौधा उसमें से आएगा, तो घास पत्ता भी आ जाता है। तो उपज यह भारे रहता, ब्रह्मांड को भेजे जाए, विरजा ब्रह्म लोक भेदे पर ब्रह्म पाए। एनीवे, मैं आगे बढ़ गया। जब यहाँ पर गुरु बीज देते हैं, हम माली होकर के बीज को बोते हैं, श्रवण और कीर्तन के द्वारा सिंचाई करते हैं। जब बीज बड़ा होता है, उपज या बाढ़े लता, जब ऊपर आ जाता है और लता बढ़ने लगता है, तो बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड भेदे जाए। यह लता इतना स्ट्रांग होता है, इसमें इतनी शक्ति होती है कि उसे किसी चीज की सहायता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर लता शब्द आया हुआ है। आलू का जो बीज है वो लता नहीं कर सकते, लेकिन लौकी जो है ना वो लता कहा सकता है। लता को सहारा चाहिए चढ़ने के लिए, बिना सहारे के नहीं चढ़ सकता है। तो प्रश्न उठता है कि सहारा क्या होगा इसका? भक्ति लता बीज, भक्ति लता जब ऊपर आएगा उसका सहारा क्या होगा? और उसका सहारा है साधु संग। साधुओं के संगति में ही ये भक्ति लता बीज आगे बढ़ता है। लता जो है आगे बढ़ता है। कोई गुरु से दीक्षा ले लिया, नाम कीर्तन करता है, कथा सुनता है, लेकिन साधुओं का यदि संग नहीं करता है तो लता मुरझा जाएगी, इधर उधर जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो साधुओं की संगति, इससे क्या हुआ? ब्रह्मांड भेदे जाए। ब्रह्मांड को, ये जो ब्रह्मांड है इसमें 14 भुवन है, 7 तल और 7 लोक। सबसे ऊपर जो लोग है सप्तलोक कहलाता है, ब्रह्मलोक या सप्तलोक। तो बीज को का आरोपण हम यहाँ करें पृथ्वी लोक पर, तो तल का बात नहीं हो रहा है, ऊपर का बात हो रहा है। तो ब्रह्मांडे भेजे जाए, ब्रह्मांड को भेज देता है। गिरिजा ब्रह्मलोक भेद और ब्रह्म पाए, ब्रह्मलोक को छेद कर देता है। और जो बीज का जो लता है नुकीला होता है, देखने में सॉफ्ट होता है, लेकिन बड़ा कड़ा होता है। मैं सुबह में बताया कि मिट्टी पत्थर भी क्यों ना हो, उसमें से बाहर निकल जाएगा। तो संसार में
कितना भी चट्टान हमारे सामने क्यों न हो, मिट्टी पत्थर चट्टान, पत्नी पुत्र परिवार समाज सामाजिक बंधन धर्म जात, ये सब बड़े बड़े चट्टान हैं। यदि साधुओं की संगति हुई, हमारा अच्युत मोहन प्रभु है, उसके माता जी बड़ी बड़ी चट्टान, पिताजी बेचारे नहीं, पिताजी कहते भगत बन जाओ, लेकिन माता जी चट्टान बेचारा इसलिए चला गया करे, है ना? गोविंद है आपका नहीं है, चट्टान हो जाते, लेकिन भक्तिलता इतना स्ट्रांग हो चट्टान को भेज देता है। कब? जब सहारा होता है साधुओं की संगति, नहीं चट्टान दबा देगी। तो कहते ब्रह्मलोक को भेदी, ब्रह्मलोक को भेजता है। विरजा, विरजा स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड के बीच का नदी बहता है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलओसी है, टेरिटरी लाइन है। विरजा का मतलब होता है बी मतलब विगत, रजा मतलब रज, यानी संसार में भोगने की इच्छा जब खत्म जिसकी हो जाती है वही विरजा पार कर सकता है, तो मुक्ति को प्राप्त कर लिया। विगत रजा इति विरजा, इसमें रजा नहीं रह गया। रजा का अर्थ है भौतिक प्रभाव, इस पर भौतिक प्रभाव नहीं रह गया, वो विरजा को पार करेगा। तो विरजा ब्रह्मलोक को भेद करता है, विरजा को भेद करता है। और उतना ही नहीं, विरजा के ऊपर कई प्रकार के वैकुंठ हैं, जिसे परव्योम कहा जाता है। तो परव्योम को प्राप्त करता है, वहां भी नहीं रुकता है, क्योंकि शुद्ध भक्ति का यदि शुद्ध गुरु मिल जाए, स्ट्रॉन्ग बीज हो, मिलावटी बना ना हो, तो लता बड़ा स्ट्रॉन्ग। और जैसा गुरु होगा चेला पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। गुरु का भगवान से यह संबंध होगा, उसका शिष्य भी वैसा ही होगा। लेकिन साधुओं की संगति से दीक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है शिक्षा। हो सकता है कोई व्यक्ति कनिष्ठ अधिकारी से दीक्षा ले लिया हो, लेकिन उसका शिक्षा गुरु यदि उत्तम अधिकारी है तो शिक्षा के बल से वो भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। शिक्षा बहुत जरूरी है, दीक्षा तो फॉर्मेलिटी है, दीक्षा इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट है। शिक्षा, शिक्षा बहुत जरूरी है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत के जितने भी अध्याय हैं, उन अध्याय को समाप्त होने के बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने शिक्षा गुरु लोगों को प्रणाम किए हैं, दीक्षा गुरु नहीं। कहते श्री रूप रघुनाथ पदिजार आर चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप रघुनाथ पदिजार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। षड गोस्वामी जो उनके शिक्षा गुरु हैं, उनको वे प्रणाम कर रहे हैं, दीक्षा गुरु को नहीं। शास्त्र के अनुसार एक व्यक्ति को एक ही दीक्षा गुरु रखना चाहिए। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु केवल एक ही। तो शिक्षा गुरु इज मोर इम्पोर्टेंट समवेयर देन दीक्षा गुरु। प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के प्रथम अध्याय में आदि लीला के कहते हैं, इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर and initiating spiritual master both are equal and identical manifestation of Krishna। दोनों में कोई अंतर नहीं, भेद नहीं देखना चाहिए शिक्षा गुरु और दीक्षा। लेकिन जो नौसिखुआ भक्त हैं वो लोग इस सिद्धांत को नहीं समझ पाते, इसीलिए उनका भक्तिरता बीज कभी नीचे आता, कभी ऊपर जाता है, सुद्धा नहीं जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु
रूप गोस्वामी को सब सिखाए, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, ब्रह्मतत्व प्राण रूप सिखाई लो प्रभु भागवत सिखा। भक्ति तत्व को कूट कूट करके सिखाए कि भक्ति कैसे की जा सकती। तो इस प्रकार से वैकुंठ में जाता है, लेकिन वहां भी नहीं रुकता है। तो भी जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन, वैकुंठ से भी ऊपर जाता है वो लता। कहां पर? गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन भगवान का अपना निवास स्थान है। ब्रह्म संहिता में हम लोग गाते हैं, गोलोक धाम्नि निज धाम्नि तले ततस्य देवी महेश हरिनाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव विजया विहिताश्च जैन गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि। गोलोक धाम्नि निज धाम, मेरा धाम जो है वह है गोलोक। तो भक्त को वैकुंठ भी नहीं जाना चाहते हैं। बृहद भागवतामृत में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। जब गोप कुमार वैकुंठ में गए, स्वर्ग में उनको अच्छा नहीं लगा, वैकुंठ में गए, स्वर्ग में गए, सब उनका सेवा कर रहे थे, हमें सेवा नहीं लेना है, पता नहीं थे। वैकुंठ में गए तो नारायण का सेवा कर, चमन डुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यहाँ पर तो लेबर काम करना पड़ता है, ठीक नहीं अपना, यहाँ तो मजा नहीं। तो फिर आए अपने गुरु से पूछने के लिए, मंत्रों को ठीक करने के लिए, और तब इस बार डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ लिए। कहाँ का? गोलोक। वैकुंठ में केवल दास रस, शांत और दास नहीं। हम बिरजा पार करने के बाद ब्रह्म ज्योति वहां पर शांत है। वैकुंठ में शांत और दास्य है, थोड़ा थोड़ा कहीं साक्ष्य है, ज्यादा नहीं। लेकिन गोलोक में, गोलोक क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसमें द्वारिका, मथुरा सब आ जाएगा। तो वहां पर अलग पांचों रस विराजमान है, शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य और माधुर्य। लेकिन वहां तीन प्रमुख हैं, साक्ष्य, वात्सल्य और माधुर्य। तदुपरि गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्षे आरोहण। गोलोक वृंदावन में जाकर के कृष्ण के चरणों में यह लता लिपट जाती है। तहाँ विस्तारित होइया फले प्रेम फल, यहाँ माली जे नित्य श्रवणादि जल। यहाँ पर तो माली यानी हम लोग यहाँ श्रवण कीर्तन के द्वारा सिंचन करते हैं, और हम लोगों की भक्ति लता जो है वह बढ़ते बढ़ते गोलोक धाम में भगवान के चरणों में जाकर के एक वृक्ष का रूप धारण करते हैं। और वृक्ष धारण कर करके जो फल लगता है, जिसका नाम है प्रेम फल, और वही भक्ति की सार्थकता है, वही फूल है भक्ति की। तो ये तो यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु बतलाए कि गुरु कृपा से क्या होता है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, भक्ति लता बीज हमको मिल गया, उसका हम सिंचन किए, वो बढ़ा, बढ़ते 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 ब्रह्मांड को भेद दिया, ब्रह्मांड को भेद कर करके विरजा को पार किया, ब्रह्म ज्योति को पार किया, परब्रह्म वैकुंठ को पार किया। वैकुंठ के को पार करने के बाद गोलोक वृंदावन पहुंचा, वहां पर वृक्ष का रूप धारण करता है, और वृक्ष का रूप धारण कर करके नीचे से लता के रूप में जाकर के वहां वृक्ष का रूप धारण करता है, और वहां प्रेम फल फलता है। तो ये तो भक्ति लता बीज का यथावत प्रयोग यदि हम करें तब यह सार्थक होता है। हम तो कह दिए बड़ा आसान लगा, लेकिन वहां तक पहुंचने में क्या क्या बाधाएं आती है
हे भक्त लोग, उसको सावधानी से वो बाधाएं क्या कहते माली होकर के भी आरोपण कर दिया। श्रवण कीर्तन का जल डाल रहे हैं, खाद पानी तक डाल रहे हैं। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े वेता सूख जाए पाता। ये उदाहरण दिया गया है, खेती से ज्यादा मिलता जुलता है। ये बीज है ना, बीज और लता का बात। जो एक्सपर्ट किसान होता है, जब खेती करता है, जैसे हमारे हरिप्रिया जी ने खेती की अपना, तो तुरंत क्या किए कि उसका बाउंड्री बनवाए, ये तार वाला, क्योंकि नीलगाय आ जाएगा, जंगली सुअर आ जाते हैं। उन लोगों से रक्षा करने के लिए फेंस बनाना पड़ता है ताकि जंगली न आए। वो कह रहे हैं कि जो वैष्णव अपराध है ये जंगली जानवर के समान। और कौन जंगली जानवर? हाथी। और कौन हाथी? माता मतलब पागल, पागल हाथी। हाथी अपने सेंस में रहेगा तो आकर के कुछ खाएगा पिएगा चला जाएगा, लेकिन पागल हाथी खाएगा पिएगा और तोड़ नहीं देगा। तो वैष्णव अपराध जो है वो पागल हाथी के समान है, जो कि भक्ति लता बीज को हम लगाए हैं, पानी डाल रहे हैं, बीज अंकुरित हो गया है, ऊपर आ रहा है, लेकिन वैष्णव अपराध यदि हो गया तो उखाड़ करके अनेक प्रकार के अपराध हैं। सेवा अपराध, धामापराध, नामापराध, वैष्णवापराध। भक्ति रसायन सिंधु में श्रीपाद गोस्वामी इसका वर्णन किए। समस्त अपराधों में से वैष्णव अपराध बड़ा ही गर्भित अपराध है। हम लोग अपने दिनचर्या में डे इन डे आउट अपराध कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार। हम लोगों को बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, कॉन्शियस रहना पड़ेगा हमेशा कि हम वैष्णव अपराध न करें। वाणी से, काया से, मन से, मनसा वाचा कर्मणा, कैसे भी वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। यदि भक्ति में कोई सबसे बड़ा खतरनाक है तो वह है वैष्णव अपराध, और कोई खतरनाक नहीं है। यदि वैष्णव अपराध न हो, अजामिल वैष्णव अपराध नहीं किया जाए, जगाई मधाई ये लोग वैष्णव अपराध नहीं किए, निंदा नहीं किए, इसीलिए कृष्ण प्रेम प्राप्त, भक्ति प्राप्त। तो भक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है, भक्ति लता गीत को आगे बढ़ाने के लिए कि हम वैष्णव अपराध न करें। उपाड़े वा छिड़े तार सुखी जाए पाता, उखाड़ करके तोड़ देता है, उखाड़ कर छोड़ नहीं देता है। छोड़ देगा तो फिर से लगा देंगे, तोड़ देता है। हाथी का है स्वभाव। तो पागल हाथी से बचने के लिए, बचाने के लिए खेत को किसान क्या करते हैं? ताते माली यत्न करी करे आवरण, अपराध हस्ती ऐसे ना होए उद्गम। तो माली उसका फेंस लगाता है, बाउंड्री करता है, ताकि पागल हाथी इंटर न कर पाए। तो हम लोगों को फेंस लगाना चाहिए, और हम लोगों का जो फेंस है वह है असत्संग त्याग ही वैष्णव। असत्संग को त्याग देना, सत्संग करना, सतसंग असत्संग, सतसंग छाड़ी आनी
अफते विलास, सत्संग को छोड़ करके वस्तुओं का विलास करते हैं। रूप गोस्वामी भी यही बात कहते हैं। भक्ति बढ़ती है, कैसे बढ़ती है? उत्साह निश्चयाद और या तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागो तो वृद्धि शरीर भक्ति प्रस्तुति। और भक्ति खत्म हो जाती है अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह। और क्या है? जन संग से रोलप्यम शरीर भक्ति प्रस्तुति। तो संग दोनों में आया हुआ है। संग बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी कहते हैं सत्संग, संग का मतलब क्या होता है ये समझना चाहिए। संग का मतलब ये नहीं साथ में केवल रहना या कथा सुनना या साथ में कीर्तन करना, ये संग नहीं है। संग का असली मतलब है कि जो हम सुनते हैं उसको अपने जीवन में उतारें। साधु के मुंह से जो सुनते हैं उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो एक असली सत्संग। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग स्टॉक मार्केट एसोसिएशन है, आयरन मर्चेंट एसोसिएशन है, ये सब एसोसिएशन है। और जब कहीं पर कॉन्फ्रेंस होता है तो लोग जाते हैं और नया नया चीज सीख करके आते हैं और अपने व्यापार में लगाते हैं। केवल जाकर के सेमिनार के नहीं आ गए, जो सीखे उसको उतारे, तब उसका मतलब है। तो सत्संग का मतलब होता है जो हम सुनते हैं उसको अपने जीवन में उतारे, तो यही सत्संग। सत्संग का यह मतलब है। ये सत्संग का मतलब है। तो यदि कोई अपना भक्ति को वृद्धि करना चाहता है भक्ति में, तो उसे फ्रेंड्स करना चाहिए, साधु। देखिए ना, अकेले जप करते हैं और निंदा तो गए काम से, लेकिन बगल में साधु है, हे प्रभु जी हरे कृष्णा जप करो, कहा देगा ना। अभी क्लास में बैठे हुए हैं, अकेले कहीं कुर्सी पर बैठे हैं, कहाँ गया सो जाते हैं। कोई साधु प्रभु जी हरे कृष्णा, तो सत्संग सब चीज के लिए, सभी चीजों में भक्ति को प्रोत्साहन दिलाने के लिए अच्छा है। भक्ति का रक्षा करने के लिए आवरण तो है ही सत्संग, कोई जोड़ा नहीं। फिर कहते हैं किंतु यदि लता संगे देव उपशाखा भुक्ति मुक्ति वांछा असंख्यकार लिखा, तो यह सोच लेना कि हम फ्रेंड्स बना दिए, यह एनफ नहीं है। फ्रेंड्स तो बनाए कि बाहर वाले अंदर ना आए। जो अंदर वाला दुश्मन है वो उनका क्या होगा? अंदर में दुश्मन है। जब उदाहरण शुरू में दे रहा था कि आलू खेती करते हैं तो मोथा और दूध घास ऊपर आ जाता है, वो संगे साथी वो दिखाई नहीं पड़ते कि साथ में आ जाते हैं। तो वैसे ही यदि हम अंदर के दुश्मन जो हैं वह है भुक्ति मुक्ति, भुक्ति की कामना। कभी लोग समझते हैं कि भजन करूंगा तो धन मिलेगा, मिलता है, बात नहीं है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुनो अर्जुन आर्तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी च वर्तस्व। 4 प्रकार के लोग भगवान शरण में आते हैं, उसमें से एक अर्थात धन के लिए। कोई रोग हुआ है उसका निदान हो जाए, निवारण हो जाए, उसके लिए। तो ये सब भुक्ति कहलाता है। संसार को भोगने की जो कामना है वो भुक्ति कहलाती है। और इन सब से भी मन उब गया तो मुक्ति, हम मुक्त हो जाए, भगवान बन जाए, भगवान में विलीन हो जाए इत्यादि। कितने प्रकार की मुक्ति होती है?
कौन कौन 5? आप केवल नाम बताओ, मैं बताऊंगा। साजुज्य, सामीप्य, शास्त्री, सालोक्य एंड ओके। सारूप्य, भगवान के समान रूप वाहन करना है। सालोक्य, भगवान के रूप में निवास करना है। सामीप्य, भगवान के नजदीक रहना है। शास्त्री, भगवान के समान ऐश्वर्य वाहन करना। और साजुज्य, भगवान में मिल जाना। अब 5 में आपको क्या चाहिए? 5 मुक्ति में से क्या चाहिए? तुम अवतार प्रभु बोलो, देने के लिए तैयार भगवान, बोलो क्या चाहिए? भक्त लोग कुछ भी नहीं चाहते हैं। मुक्ति हाँ जो का खड़ा रहती है भक्तों के द्वार पर, कहते हैं भाई माता तुम्हें नहीं है, राम राम जाओ। मुक्ति मुक्लिता जस्य कहते हैं, मुक्ति हाँ जो खड़ी रहती है। प्रधान कहते हैं ये मुक्ति की कामना भक्ति में बाधक है। जैसे भोग भोगने की कामना, लोग भजन करने आते हैं, चलो भजन करेंगे बहुत लोग। एक बार प्रभुपाद जी बॉम्बे में जू में ठहरे हुए थे। एक अग्रवाल जी हैं, सत्यनारायण अग्रवाल, उनके पिताजी, नहीं सॉरी बालिया घर पर हरे कृष्ण हाउस में। तो प्रभुपाद जी से मिलने बहुत लोग आते थे। तो अमरीश पुरी आए थे, जानते हैं अमरीश पुरी का नाम? अब बेचारे नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप ये बताओ कि आपके पास केवल विदेशी भगत लोग क्यों हैं, इंडियन लोग क्यों नहीं हैं? तो प्रभुपाद जी अपने सेक्रेटरी उस समय हरकेश महाराज थे, तो हरकेश से कहे कि वो लेटर का ट्रे लाओ। पहले लेटर का ट्रे होता था, एक इन और एक आउट। आजकल लेटर कोई देखता ही नहीं, कंप्यूटर पर है। कुछ समय के बाद पता भी नहीं चलेगा कि अंतर्देशीय कार्ड क्या होता है, लिफाफा क्या होता है, पोस्ट कार्ड क्या होता है। बच्चों को पता नहीं चलेगा पोस्ट कार्ड किसे कहते हैं, अंतर्देशीय कार्ड क्या होता है और केवल लिफाफा क्या होता है। तो पहले लेटर का प्रभुपाद जी 2 रखते थे, हम लोग भी वही सीखे थे। हमारे ऑफिस में 2 ट्रे था, एक इन और एक आउट। चाहे लेटर हो, चाहे अकाउंट का काम हो, कुछ भी काम हो, तो इन में आता था। दिन भर काम किया, आउट किया, सेक्रेटरी कर दिया, इन और आउट। तो प्रभुपाद जी वो लेटर का ट्रे मंगाए, आउट वाला था, इन वाला था, आउट वाला। यानी कि जिसको प्रभुपाद जी देख लीजिए, इन मतलब देखे नहीं है, आउट वाला। तो 5 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। चलिए कोई बात नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो दरवाजा बंद करो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे तो प्रभुपाद जी वो ट्रे मंगवाए आउट वाला। तो कैसे से लेटर पहुंचा? एक हैदराबाद से लेटर आया, कहा कि स्वामी जी मैं आपके मिशन से बहुत प्रभावित हूँ, मैं आपका भक्त बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर में मेरी बूढ़ी माता है। यदि आप 500 रुपया हमको स्टाइपन दे देंगे तो मैं आपका सोसाइटी ज्वाइन कर लूँगा। प्रभुपाद का दूसरा लेटर बंगाल से आया था कि स्वामी जी मैं भक्त बनना चाहता हूँ कि मेरी बेटी है तो शादी करना है, यदि बेटी की शादी के लिए आप सहयोग कर दोगे तो मैं भक्त बनूंगा। एक और लेटर आया, उसमें कहा स्वामी ये पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कोई नौकरी नहीं है, आप यदि कुछ हमको स्टाइपन देंगे तो मैं आपके यहाँ ज्वाइन करूँगा। तो सब लेटर में प्राय कुछ न कुछ कंडीशन था। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये देखो, ये हमारे जो बच्चे लोग हैं ना,
ये हमको पैसा देते भी हैं और भगत भी बनते हैं। अरे तुम्हारे इंडियन लोग हमसे पैसा मांगते हैं भगत बनने के लिए, इसीलिए इंडियन ज्वाइन किया। ये मैं बात कर रहा हूँ 70 का, आज का बड़े समय में आप लोग इसे सुना। तो लोग भजन करने आते हैं, कुछ न कुछ कामना लेकर के आते हैं। ये जो कामनाएं हैं उसका विभाजन किया गया है। भुक्ति मुक्ति वांछा जब असंख्य तार लेखा, एक नहीं अनंत कामना को लेकर के आते हैं। कुछ कामनाओं का यहां पर गणना कराते हैं। निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीव हिंसा, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, जतोपशाखा। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि जतोपशाखा, ये उपशाखाएं हैं। मोथा और दूध साथ में है। ये क्या क्या है? कहते निषिद्धाचार। ऐसा जब भजन करने लगते हैं तो उन लोगों में ऐसा एक व्यवहार आ जाता है, निषिद्धाचार। जो आचरण निषिद्ध है वो भी कर लेते हैं। यानी जो साधु हो जाते हैं, केवल वस्त्र धारण भी कर लेते हैं, तो लोग कहते हैं स्वामी जी हमारा हाथ देख लीजिए। तो ऐसे भी लोग हैं जो हाथ देखते हैं, उसके बदले में पैसा लेते हैं। भागवत का कथा सुनाते हैं, बदले में पैसा लेते हैं। ये सब निषिद्धाचार। कुटिनाटी यानी पॉलिटिक्स करना, मंदिर में आकर के पॉलिटिक्स करते हैं। ये मंदिर में आकर के पॉलिटिक्स करना भी उपशाखा है, भक्ति को नष्ट करने वाला है। जीव हिंसा, गाली गलौज करना, झगड़ा करना, सब चीज दूसरे को दुख देना, ये जीव हिंसा है। लाभ, भक्ति करने आए हैं कुछ लाभ मिलेगा, ये प्रोग्राम करेंगे तो पैसा मिलेगा, ये करेंगे तो ये होगा, इसको ढूंढना पैसा कहां से मिलेगा। लाभ, पूजा, भक्ति करने आए तो लोग प्रणाम करेंगे, हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण महाराज, पैर छूते हैं। तो ये सब जो कामनाएं हैं, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की कामना आदि जतो उपशाखा, ये अनवांटेड डिजायर है, अनवांटेड क्रीपर है, जो भक्ति लता क्रीपर को नष्ट कर देते हैं। पेड़ पर आप लोग देखे होंगे एक पीला पीला वाइन चढ़ जाता है। जो नहीं देखा होगा तो अपने फार्म में जाना, और जब ही आप गाड़ी नीचे उतारोगे ना, एक पेड़ है उस पर बहुत पीला वो चढ़ा हुआ है, और वो पीला क्या करता है, वो पेड़ को खत्म कर देता है। पेड़ आगे बढ़ ही नहीं सकता, दबा कर नीचे। अच्छा, वो जो पीला है उसका जड़ भी कहीं पर नहीं है, उसका जड़ नहीं दिखाई पड़ता है। तो वैसे ही जब भक्ति करने लगते हैं तो कुछ ऐसी उपशाखाएं हैं जो दिखाई नहीं पड़ती हैं। ये जो जितना मैं वर्णन किया, ये दिखाई पड़ता है किसी न किसी रूप में। ये किसी न किसी रूप में निषिद्धाचार, जो नहीं करना चाहिए वो करता है। पानी में डूबकर पानी पीता है, कहता है मैं उपवास कर रहा हूँ, निर्जल कर रहा हूँ, और नहाते समय पानी पी लेता है, डूब करके पीता है। ये है निषिद्धाचार, निषिद्ध आचरण करना। कुटिनाटी, पॉलिटिक्स करना, एक दूसरे को लड़ाना, इधर का बात उधर करना। जीव हिंसा, गाली गलौज करना, किसी को बुरा व्यवहार करना। लाभ, बेचार पैसा लाभ हो जाए। पूजा, हमको प्रणाम करो। प्रतिष्ठा, नेम फेम ग्लोरी, ये सब ग्रॉस थिंग है जो दिखाई पड़ती है। इनका जड़ है
ये दूब और मोटा है, दूब और मोटा है। और कौन घास को मोटा है? हरिप्रिया जी, हाँ, मंगेरा घास। और दो चार नाम बता दीजिए, फिर तो ही याद है। दूब और मोटा, हाँ, आप लोग जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये तो दिखाई पड़ते हैं, इनका जड़ है, और जो पेड़ पर पीला वाला चढ़ता है उसका जड़ नहीं होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। इसको तो निकाल सकते हैं, उसको बड़ा खतरनाक होता है। तो वैसे ही कुछ मेंटल उपशाखाएं हैं, प्रकाशित नहीं होती है लेकिन मन में बहुत है, मन में है, वो बड़ा खतरनाक है। उसको हम लोग भी नहीं जानते कब प्रकाशित हो जाएगा, वो भी उपशाखाएं हैं। इस प्रकार से कहते हैं, से जल भैया शाखा बाड़ी जाए, अस्तब्ध हैया मूल शाखा बाड़ी देना पाए। इस प्रकार से अनवांटेड जो क्रीपर हैं, वो असली मूल जो शाखा है उसको दबा देते हैं, बढ़ने देते हैं। इसलिए हम भक्तों को जो मालिक का काम करता है, तो काम क्या करना चाहिए? प्रथमे उपशाखा करे छेदन, तबे मूल शाखा बाड़ी जाए वृंदावन। तो एक घास मोटा को तुरंत निकाल देना चाहिए, तब आलू हो सकता है। तो जो वही उपशाखाएं आ जाए मन में, कोई कामना मन में आ जाए, उसको तुरंत हटाना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, मुक्ति, भुक्ति की कामना जो भी है, इसको नहीं आने देना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तब भक्तिलता बीज जो है वो बढ़ करके और वृंदावन जाएगा। प्रेम फल पाकी पड़े माली आस्वाद आए, लता अवलंब माली कल्प वृक्ष पाए। ता से ही कल्प वृक्ष करे सेवन, सुखे प्रेम फल रस करे आस्वादन। यही तो परम फल परम पुरुषार्थ, और आगे दृढ़ तुल्य चारी पुरुषार्थ। तो इस प्रकार से परम पुरुषार्थ यानी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। इस परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के अलावा ये चतुष्ट पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वह लोग तृण के समान है, तुच्छ है। इसीलिए जो कृष्ण का भक्त होता है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष का कभी भी कामना नहीं करता है, बल्कि वह चाहता है कृष्ण प्रेम। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी यहाँ पर अब तक से भक्ति तत्व का निरूपण किया, और भक्ति तत्व का फल है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। अब कल से हम बात करेंगे आगे, और दो तत्व और है, तो रस तत्व का निकाल हम लोग करेंगे। रस तत्व, धन्यवाद। बहुत आवाज आ रही है, प्रश्न